छात्रों के आंदोलन को लेकर एक तरफ हेमंत सरकार का रवैया सख्त हो गया है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस आंदोलन से किनारा करने का मन बना लिया है। पार्टी ने इस आंदोलन का समाधान नहीं निकालने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जेएमएम ने तो पहले से ही इस आंदोलन से दूरी बना रखी थी और अब कांग्रेस भी पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। संगठन के स्तर पर कांग्रेस को इसका ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आंदोलन के नाम पर मचे सियासी घमासान पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट प्रोग्राम टू द पॉइंट में। झारखंड में चल रहे छात्रों का आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जेएमएम ने इस आंदोलन से पूरी तरह किनारा कर लिया है तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ इसके समर्थन में कूद पड़ी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस के सामने है। सत्ता में होने की वजह से वे ना तो छात्रों के साथ खड़े हो पा रहे हैं और ना ही इसका विरोध कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने आंदोलन और इससे जुड़ी तमाम समस्याओं का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। Condemn any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening. We condemn it. We are against it. We do not recommend it. We do not support it. We are very clear. कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग पर मुखर रहने वाले कांग्रेस के नेता झारखंड विधानसभा परिसर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर लगभग चुप ही रहे। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान आया, झारखंड के स्थानीय नेता भी मुखर होने लगे। दिक्कत ये थी कि अपनी ही सरकार और पुलिस के खिलाफ कैसे और कितना बोला जाए। ऐसे में बुधवार को कांग्रेस से सभी 4 मंत्रियों ने प्रेस वार्ता बुलाई और छात्रों के आंदोलन के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि असल में बीजेपी के निशाने पर झारखंड सरकार नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। कि छात्रों की जो समस्या है, उनके आंदोलन का जो एजेंडा है, उस पर हेमंत सोरेन की सरकार काफ़ी गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन इतना बात तय है कि हम छात्रों के एजेंडा पर संवेदनशील होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर हम कोई काम नहीं करेंगे। जंतर मंतर में एक भी बीजेपी के नेता ने कंडम नहीं किया। वहां हमारी बच्चियों के सिर पे गोलियां चलाई गई। बिहार में आप देख सकते हैं किस बर्बरता के साथ युवाओं को मारा गया। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कंडम नहीं किया। यही खूबसूरती है राहुल गांधी जी की। जो भी राहुल जी कहे हैं बिल्कुल सही कहे। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए सदन में, अमित शाह जी को भी बोलना चाहिए सदन में। राहुल ने अपने पोस्ट में साफ लिखा था कि झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मंत्रियों ने छात्रों की मांगों को ही गलत और गैर जरूरी बताया। दीपिका पांडे सिंह के मुताबिक सीआईडी की जांच सीबीआई जांच से बेहतर है, जबकि शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो एजेंसी झारखंड में आकर के इन्वॉल्व होकर के जो गड़बड़ियां उन्होंने की है, वो उसको बचाने का यह प्रयास हो रहा है कि जांच सीआईडी ना करे, सीबीआई करे, ताकि आप अपने हिसाब से संरक्षित करें। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका, झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी कर दे, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए हैं। उधर आंदोलन कर रहे छात्रों का रोष बढ़ता ही जा रहा है। लाठीचार्ज के बाद जिला प्रशासन ने न सिर्फ रात के वक्त उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, बल्कि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर उन्हें बांटने का भी प्रयास किया। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए जब तक ठोस पहल नहीं होगी,
तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आने के लिए आए थे, हमें बांटने के लिए आए थे और आंदोलन को जैसे चल रहा है इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे और उसको बंद करने के लिए आए थे। जिस तरह से वो अपने तामझाम के साथ आए थे, पूरे लश्कर के साथ आए थे, पूरे फोर्स के साथ आए थे, वो कोई तरीका नहीं है। रात को एक तो देखिए हम लोग दिन भर यहाँ पे बैठे रहते हैं, हम लोग ऐसे थक जाते हैं, रात को सोने भी नहीं दे रहा। ये तरीका थोड़ी ना, ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है ना यार। रात को तो सोने दे दिया करो, अगर बात करना है तो कम से कम दिन को आप बात करने के लिए। रात को अगर हम दिन भर ऐसे ही परेशान रहते हैं, लड़ते सिस्टम के खिलाफ लड़ते और रात को जब सोते हैं उस समय भी आप आके परेशान कर रहे हो, बताइए ये कौन सा तरीका है कि रात 11:30 बजे से आप 2 बजे तक परेशान करो बच्चों को। कांग्रेस की प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि छात्रों की कोई भी मांग गलत नहीं है और उनकी पार्टी सरकार के दमनकारी प्रयासों के खिलाफ जरूर खड़ी होगी। और फिर रात में आप वहां जाकर के बिजली काट देते हैं। बच्चों से आप ये कहते हो कि भाई जेसीसी का तो मामला है, जेपीसी का तो मामला सरकार ने सॉल्व कर दिया। भाई कहाँ सॉल्व हुआ है? भाई सरकार के क्या मांग है बच्चों की? जेसीसी और जेपीएससी में जो गड़बड़ हुआ है उन गड़बड़ की सीबीआई से जांच हो, अदालत की निगरानी में जांच हो, यही तो बच्चों की मांग है। लेकिन सरकार लगता है बच्चों की मांग को गंभीरता से नहीं देख रही है, उसको हल्के में ले रही है। आज तो विधानसभा तक लोगों ने 10 को मार्च किया था। अगर संपूर्ण झारखंड में बच्चे सड़क पर निकल आएंगे तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। सरकार की रवैये से साफ है कि इस आंदोलन को सख्ती से निपटने की तैयारी चल रही है। जेएमएम ने पहले से ही इस आंदोलन से दूरी बना रखी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि वो राहुल गांधी के निर्देशों का पालन कर छात्रों के साथ खड़ी रहे या सरकार के फैसलों का समर्थन करे। उनके फैसले पर ही प्रदेश में पार्टी की साख और उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करेगा। यशवंत कुमार के साथ सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्टूडियो में। मैं स्वागत करता हूँ दीनदयाल वर्णवाल जी का, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं स्वागत करूँगा डॉक्टर आफ्ताब जमील, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा धीरज दुबे, जो कि जेएमएम के प्रवक्ता हैं। और स्वागत करना चाहूँगा मैं उज्ज्वल तिवारी जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबों का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं करूंगा उज्ज्वल जी से ही। उज्ज्वल जी, आज चारों मंत्रियों ने, जो आपके कोटे के मंत्री हैं, चारों मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी, दीपिका पांडे जी और इरफान अंसारी जी, चारों ने इसका ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ दिया है। इससे पहले भी जब विधानसभा का आखिरी दिन था, आखिरी दिन तो नहीं था, एक दिन पहले ही उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसी दिन इन चारों ने ही वहाँ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था विधानसभा परिसर में और कहा था कि ये सारी जो गलती है, जो बरगलाया गया है छात्रों को, जो आंदोलन कर रहे थे, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और ये समस्या समाप्त हो जाती, लेकिन बीजेपी बीच में आकर इसको ख़त्म नहीं करने देना चाह रही और आज भी कमोबेश वही कहा गया है। आखिर आपके साथ समस्या ये भी है उज्ज्वल जी कि आप सत्ता में हैं भी और विरोध भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देखिए, ये समस्या नहीं है कि हम सत्ता में हैं, ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम छात्रों के लिए आगे आने वाला जो 26 साल, बीता हुआ 26 साल का जो जंग भारतीय जनता पार्टी ने फ्री में 2019 में हम लोगों को मिला, उसको दूर करने का मौका मिला जी। और रहा बात बीजेपी का, तो ये तो जो लोग आंदोलनरत हैं, जो लोग नेतृत्व करता है, उन्होंने बोला है सब चैनल में कि अराजकता के लोग आ गए हैं, हमारा आंदोलन पार्टी वाइज नहीं है। और उसमें साफ दिखा है कि बीजेपी के संगठन महामंत्री अपने आकाओं को वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब देख रहा है। बीजेपी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे उसमें, जिन्होंने जब बीजेपी कार्यालय हम लोग घेर रहे थे, ओपन पत्थर चला रहे थे। अब ये कह देंगे कि टमाटर चला रहे थे, अंडे चला रहे थे। तो जितने लोग थे बीजेपी के, जो
व्यक्ति हैं एगो जिनका सबके साथ फोटो है, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। देखिए, छात्रों ने डे 1 से कहा है कि हम छात्र हैं, हमें किसी पार्टी से नहीं मतलब है। जिसको समर्थन देना आइए, समर्थन दीजिए, मगर यह आंदोलन छात्रों की होगी, छात्रों के साथ होगी। बीजेपी का देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि आज जमीन तो हो गया खत्म। जेपीएससी घेराव किए, छात्र नहीं मिले इन्हें। हमारा छात्रों का गुंज कार्यक्रम देखिए, छात्र पे छात्र थे। कितने नेशनल चैनलों ने तो उसको पिक किया कि ये देखिए छात्र का आंदोलन है। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम छात्रों के साथ हैं। जो भी स्थिति है, जो भी डिमांड है, उस पे डिमांड पे हमारा एक ही दो पे विचाराधीन है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भी बोले कि सीना चीर के दिखा दे, क्या आप आए मेरे पास, बात करें। डेलीगेट बनाई गई है, वार्ता भी हुई है, बट राजनीतिकरण जो करने की कोशिश की जा रही है वो बीजेपी कर रहा है, क्योंकि उनकी जमीन ही नहीं रही झारखंड में। और जमीन तलाशने के चक्कर में इस राज्य के बेगुनाह बच्चों के कंधे पर यूज करके वो अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, और उनको नहीं सेकना चाहिए। हम लोग भी मदद कर रहे हैं छात्रों को। सत्ता में होने के बाद भी हमारे महानगर अध्यक्ष चौथे दिन से वहां है, हमारा युवा मोर्चा खाना खिला रहा है, सब चीज कर रहे हैं, मगर कहीं भी मीडियाबाजी और कहीं भी चीजों पे हम लोग नहीं पड़ रहे हैं। हम लोग छात्रों का सेवा कर रहे हैं। उनका डिमांड है, हमें लगता है हमारे नेता उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। मतलब राहुल जी ना? हाँ, आदरणीय राहुल गांधी साथ, उन्होंने साफ बोला कि छात्रों के साथ रहेंगे। उनका डिमांड सुनिए, उनकी डिमांड को पूरी करने का जो नीति संगत है और जो सरकार कर सकती है, उस डिमांड को पूरा कीजिए और छात्रों को न्याय दिलाइए। और हम आपके चैनल के थ्रू बता दे रहे हैं, इस डिमांड को हम लोग बहुत हद तक 99% तक अचीव पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और रिफॉर्म लाएंगे। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको जेल भेजेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। यह सरकार की कटिबद्धता है। चलिए, आज राहुल गांधी ने भी एक साफ कह दिया है कि झारखंड के मुद्दे पर वो चुप नहीं रहेंगे, और उस जो लाठीचार्ज हुआ या जो उन्हें वाटर कैनन हुआ, आंसू गैस के गोले चले 10 तारीख को, उसका उन्होंने विरोध भी किया और कहा कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन राहुल जी अगर प्रयागराज से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, आ जाते तो थोड़ा और मनोबल इनका बढ़ता। चलिए ठीक है तिवारी जी, मैं धीरज जी के पास चलूँगा, हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज जी, आप सरकार में हैं, लेकिन 10 तारीख को जो हुआ वो आपको भी पता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि बीजेपी वाले भी थे, लेकिन लाठियां तो पुलिस ने चलाई, कैनन, वाटर कैनन तो पुलिस ने चलाया, आंसू गैस के गोले पुलिस ने चलाए। आधी रात को जाकर आंदोलनकारी छात्रों को वहाँ पे उठाना, वहाँ पर लाठी चार्ज करना, जनरेटर वहाँ से ख़त्म कर देना, वो बिजली का कनेक्शन काट देना, पानी का कनेक्शन काट देना, ये क्या है? कई चीज़ें अफवाह मार्केट में बनी रहती है। वो अफवाह उस तरह से भी होता है कि 2000 के नोट में जैसे चिप लगा होने का अफवाह आपने सुना होगा, बहुत लंबे समय तक टीवी पर भी चला था। कई तो संवाददाता किसी चैनल के दुबे जी अभी एक छात्र कह रहा था, आप देख रहे थे कि बताइए। दिन भर देख रहा हूँ निलय जी, मेरा आग्रह है कि अगर सवाल आप एक बार में ले लीजिए, हम एक बार में सारा का जवाब दे देते हैं। हाँ ठीक। सबसे पहले बात है कि कई चीजें मार्केट में आती हैं, कई चीज़ों का सत्यता नहीं होता, कई चीज़ों की अफवाहें होती हैं, कई झूठ होता है। हाँ, कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सत्य भी होते हैं। जरूर रांची पुलिस वहाँ गई थी, रांची के उपायुक्त गए थे, और दोनों अगर साथ में गए थे तो वो बच्चों से बात करने गए थे, ना कि उनको उठाने, ना ही उनको परेशान करने, ना ही किसी और तरह की बातें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करने गए थे। नहीं तो नीलय जी ये जानते हैं कि उसके लिए उपायुक्त को और एसएसपी को खुद जाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये सब करना होता तो एकदम साइकोलॉजी समझिए, सिंपल सी बात है। आधी रात हो, इसलिए कि एक सूचना मिला था कि विधानसभा घेराव जब हो रहा था, तब कई छात्र जो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, और कई वीडियो भी आए हैं जो बंगाल का आप देखे होंगे कि उसमें आया कि वो लोग घुसकर बच्चों को, युवाओं को प्रोवोक किया, बैरिकेटिंग, छठा बैरिकेटिंग तभी पहुंचकर शांति से उसको धरना के रूप में नहीं तब्दील करते हुए हम विधानसभा के अंदर घुसेंगे, इस तरह की नैरेटिव फैलाई गई, इस तरह का प्रोवोक किया गया। और उसके कारण गई रांची पुलिस गई, उपायुक्त गए, तो एक चीज तो सामने आया ना, आज का अखबार उठाइए, एक आजमगढ़ का लड़का है, वीडियो भी आप लोगों के साथ चैनल पर चला होगा,
चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, टोपी लगाया हुआ है। बताइए ना, ये नीट का मामला था कि यहाँ देश स्तर के छात्रों को जुटने की जरूरत है, ये जेपीएससी जेएसएससी का मामला है, यहाँ झारखंड के छात्र का जरूरत है। और ठीक है, आप कहीं से भी आए हैं तो मास्क और टोपी का क्या जरूरत है? एक स्क्रीन पर आपका वीडियो दिख रहा है, ये झारखंड का छात्र, यही हमारा झारखंड का छात्र है जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुरु जी की तस्वीर लिए हुए देखिए आप, बिल्कुल, ये हाथों में फूल है, हाथों में फूल और चेहरे पर कहा जाए तो खामोशी। निलय जी, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो राइट टू प्रोटेस्ट को डिक्लाइन कर दे, डिनाई कर दे और हम ये बोले कि नहीं ये तो एंटी नेशनल हैं, ये तो पाकिस्तान समर्थक हैं, ये तो फलना है ढिमकरा है, हम नहीं कहेंगे। ये हमारे युवा हैं, लेकिन हमारे युवा यहाँ बिरसावादी और गांधीवादी तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे कर्मवीर, नाम भी उनका नहीं लेंगे, संगठन मंत्री हैं, कर्मवीर हैं, वो बैठ के फोटो वीडियो बना रहे हैं। दूसरे तरफ देख रहे हैं बंगाल से लड़के आए हैं जो बोल रहे हैं कि हमको बंगाल की भाजपा भेजी हुई है। कई लोग का आप देखे हैं जो 123 के फॉलोअर है, पूरी तरह से ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जैसे कि हिंदू मुसलमान में दंगा करा देंगे, वैसे लोग बैरिकेटिंग को पूरा जोर से हिला रहे हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं? उनका फोटो भी वायरल हो रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी तो कहानी झारखंड की चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आंदोलन झारखंड में खत्म हो, इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि उनको संजीवनी मिला है अपने जंतर मंतर के कुकर्म और अपने जंतर मंतर का इन्होंने गुनाह जो किया है उस पर पर्दा डालने के लिए, उसका पटाक्षेप करने के लिए इनको एक संजीवनी मिला है। ये चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे ताकि वो छाती पीटते रहे और अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सके, और इसीलिए ये प्रयासरत हैं। अभी आपको बता दें 98% अगर सरकार ने मांग ली निलय जी, तो ये सीबीआई कर रहे हैं। क्या 20 सालों तक यहां झारखंड के युवाओं को रोक कर रखा जाए कि जैसे जेपीएससी 1 और 2 में न्याय नहीं मिला, उतना लंबा उनको इंतजार करना पड़े? हम बोल रहे हैं कि 90 दिन में जांच कंप्लीट होगा, तो ये भरोसा नहीं, युवाओं के जो झारखंड के छात्रों पर भरोसा नहीं दिलाना। ठीक है, जवाब लेते हैं। दीनदयाल जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन अभी आपने बताया कि हमारे छात्र वो हैं जो मौन मार्च जिन्होंने किया है, हाथों में गुलाब फूल लेके और मोबाइल के टॉर्च को जलाकर एक प्रतीक के रूप में, तो कम से कम उनकी समस्या का तो समाधान करना सरकार का हो गया समाधान सर। अब जो है कोचिंग माफिया को आगे करके और अपने भाजपा अपनी नैरेटिव सेट करेगी कि नहीं सीबीआई जांच पर हम अड़े रहेंगे, ये नैरेटिव सेट करेगी जिसमें सरकार सक्षम नहीं है कि दीनदयाल जी सुन रहे हैं, दीनदयाल जी मुस्कुरा रहे हैं। नो, माय वन क्वेश्चन, इज गवर्नमेंट जो है जुडिशियरी से बाहर है? कौन प्रिवेल करता है हमारे देश में, जुडिशियरी की, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव? जुडिशियरी। अगर जुडिशियरी प्रिवेल करता है तो हाई कोर्ट के द्वारा ही सीजीएल के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। अगर नियुक्ति हुई है तो हम लोग बोल तो रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फिर से हम अपील करेंगे। सर रिव्यू कीजिए अपने डिसीजन को, हम लोग माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोले। ठीक है दीनदयाल जी, आपकी बातों को सुन के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दीनदयाल जी, एक शेर है दीनदयाल जी, एक शेर है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे हंसी आ रही है दोनों सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का बात सुनकर। इन्होंने कहा कि जो छात्र मौन धारण करके, इन्होंने 2 छात्र का नाम बताया, 1 लाख में 2 छात्र हटा दीजिए, 99,998 छात्र तो झारखंड के थे। तो उनकी क्या गलती थी जब वो ना तो कोई अपशब्द के सरकार के पीछे प्रति कह रहे थे, ना ही कोई ऐसा शब्द निकाल रहे थे जिसमें गाली गलौज था। और माननीय जो आज के समय में वो दिवंगत हो चुके हैं, है ना, झारखंड के आंदोलन से निकले व्यक्ति जिन्हें पूरा झारखंड एक तरह से माननीय कहता है, तो उनका फोटो लेकर उनके साथ चलकर और जो विधानसभा घेरने की बात कर रहे थे, वैसे लोगों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है, इसको भी ये दोनों प्रवक्ताओं ने झुटलाया। चलिए कोई बात नहीं है, आप चाहे जितना झुटलाइए, यह पहले दिन से निलय जी अगर ये समस्या का समाधान पे आते तो ये राई का पहाड़ नहीं बनता। इन्होंने राई का पहाड़ बनने दिया। बातचीत के दौरान जब भी बात हो, एक नई बात आए, जब छात्रों का शुरू से ही 2-3 डिमांड ही था
पहला डिमांड यह था कि नहीं, 2-3 जांच हो। 35 है। हाँ सुनिए ना, तो 35 में 98-99% कैसे हो गया सर? जब 2 डिमांड मुख्य रूप से अभी भी उनके बाकी है तो 99% 98% कैसे हो गया? 2% हो गया 35 में, वही मैं पूछ रहा वही हो हूँ गया कि 35 में से 2 अगर बाकी है तो आप परसेंटेज निकालिए, नंबर 1 दोनों मुख्य है। एक हाँ, CBI इसीलिए मैंने बोला। और दूसरी बात कि अगर पहला दिन ही अगर ख्याते जी को ही गिरफ्तार करते, ये तीनों जो पॉलिटिकल सदस्य है उन्हें गिरफ्तार करते तो शायद बात जल्दी बन जाती। तो अभी भी वक्त है। अब तो वो भी मैं इसीलिए और तीनों ने इस्तीफा भी दे दिया। निलय भाई इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी भी वक्त है। छात्रों की बात सुनिए, ये वही छात्र हैं जिनके अभिभावक ने आपको वोट देके राजगद्दी पे बैठाया है। एक तरफ चारों आज मंत्रियों का मैं सुन रहा था उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस तरह की बात कर रहे हैं। अरे आपके छात्र हैं भाई, आप बीजेपी पे क्यों मर रहे हो? सारी बात आप छात्रों से बात करो ना। अब बातचीत से अब तो समस्या नहीं लग रहा है हल होना है, अब सीधा घोषणा से समस्या हल होगा। और मैं आपको निलय भाई बहुत ये जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं, कल चूंकि जब 1:30 बजे रात को ये डीसी एसपी और सारे लोगों को धमकाए है कि तुम लोग भागो यहां से, है ना, तुम लोग का हो गया सब जो होना था। वीडियो दिखा है दिया ना, वीडियो का अरे जमाना वीडियो है। देख रहे हैं भाई साहब, मैंने वीडियो दिखाइए भगाते हुए। अरे सुनिए यही गलत नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं ना। अगर ऐसा इसी कीजिएगा का आपको आरोप है तो मैं भी दीनदयाल जी। आपको बोलने तो नहीं दूंगा फिर बाद में। फिर बाद में मत बोलना। नहीं, यही आपकी गलती है। बोलिए, मैं आपको गलत धैर्य से मत सुना बोलिए। था। अगर धैर्य रखिए, मैं धीरज रखा सरकार हूं। में है, आप बड़े भाई हैं, बोलिए। बड़े भाई छोटे भाई छोड़ दीजिए। दीनदयाल जी उनका नाम ही धैर्य धीरज रखिए। है। धीरज उनके साथ, उनके नाम में ही धीरज है। इसीलिए नहीं धीरज रखना चाहिए ना, नाम से जब है तो कम से कम ईश्वर ने जब नाम यही डाला है तो धैर्य रखिए। हाँ, ठीक है, जब बोलिए, 1:30 बजे रात को जब वहां पे हालत ऐसी हुई कि जब डीसीएसपी दे के और ये मेरी कथनी नहीं है, आप छात्रों का बात आपने दिखाया है टीवी में। मैं आपके टीवी आज दिन भर देखा हूं, कम से कम 10 बार आपने छात्रों को दिखाया कि वो धमका रहे थे, वो भगाने पर थे। ये क्या ये भी छात्र सब बाहर से आए थे? ये सारे छात्र बाहर से आए हैं। जब भी आप ऐसा बात करेंगे, जो इनके अभिभावक हैं, जो वोटर हैं, उनको अंदर से बहुत दर्द हो रहा है। उनको लग रहा है मेरे बच्चे वहां पर वाटर कैनन से पानी की बौछार खा रहे हैं, वहां डंडा खा रहे हैं, और हमने जिनको वोट देकर राजा बनाया वो अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला कल इनका खराब तो है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक दूसरी बात बोलने वाला हूं। बोलिए निलय भाई। जी। अगर आज तो ये सीबीआई की मांग पर हैं। मेरी एक छात्र से 2 दिन से लगातार 2-4 छात्र से बात हो रही है। यही बात हो रही है। हाँ, हो रही है। छात्र क्या है? हम झारखंड के नहीं है क्या? हम जिम्मेवार नहीं है क्या? हम झारखंड के प्रति जिम्मेवार नहीं है क्या? अरे आपने फिर वही बात इनको कंप्लीट करने दीजिए। नहीं कंप्लीट ये बीच में मत बोलिए। उज्जवल भाई कहाँ बोल रहे हैं? उज्जवल भाई किनारे हैं। उज्जवल हो, धीरज हो, कोई भी हो, सब सरकार है कि आप लोग आदमी सरकार के नहीं, पार्टी के हैं। झारखंड के पहले जनता है। अच्छा एक बार कंप्लीट आप भी बोलिए। आप बोलिए, आप कैसे बोल पाते हैं? बोलिए। नहीं, सरकार में धैर्य नहीं तो बोलिए। नहीं, आप बोलिए। अच्छा नहीं, आप इसके बाद आप डिबेट कर लीजिए। आप कंप्लीट अरे मेरा भी आवाज है, आप ही का आवाज नहीं है। कंप्लीट कीजिए। निलय भाई फिर से मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि वो सब छात्र जो इतना दुखी हैं, धीरे धीरे वो एकदम धैर्य खो रहे हैं। और अब ऐसा नहीं आ जाए कि अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, कल मुख्यमंत्री और पूरा इनके सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़े। आज सीबीआई मान लीजिए सर, ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का सलाह है कि बच्चों की बात मान लीजिए। बच्चे से अड़िए मत। कभी भी कोई भी सरकार बच्चे से अड़कर कोई आगे नहीं बढ़ पाई। 1 मिनट निलय भाई, मेरा खत्म करने दीजिए। इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, 2-4 दिन का समय है। जल्दी से आप दोनों सरकार के सारथी हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये राहुल गांधी तो कभी लगता है उनको क्या बोले बेचारे, एक बार बोलते हैं छात्रों के साथ हैं, इधर 4 मंत्री दे दे रहे हैं कि छात्र ऐसे हैं, छात्र वैसे हैं। अच्छा ठीक है, कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि ये लोग सीबीआई से बचना चाह रहे हैं। इसीलिए आज जो हालात है
छात्रों का हालात बहुत खराब है। ठीक आप ठीक ठीक है छात्रों ठीक के है, आ साथ गई आपकी आइए, बात आ गई। दीनदयाल जी, सीबीआई के मांग दीजिए, आपकी बात अन्यथा आ गई आप सर। सबको सर वो इस्तीफा देना ना पड़ जाए। ठीक है, आपने बहुत लंबा बोला, लेकिन आपने असली बात तो बताया ही नहीं कि आखिर जब छात्र आंदोलन खत्म करने के कगार पर थे तो आपने क्यों उकसाया भाई, जो आरोप है? हाँ, यही तो बात है नीले भाई। अगर उस्काने की बात करेंगे जब तो इनका वोट बैंक गायब हो जाएगा। इसलिए गायब हो जाएगा कि वो सारे छात्र बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। चलिए आपका जवाब जिसने कुछ किया ही नहीं, उज्जवल जिस भाजपा ने चलिए, कुछ हो किया ही गया। नहीं, उसका नाम लेके ये बहानाबाजी। ठीक है, अभी जाऊंगा मैं आफ्ताब जी के पास जाऊंगा बस, लेकिन आप एकदम हम शॉर्ट में खत्म कर दे रहे। देखिए, बीजेपी को दिक्कत क्या हो रहा मालूम है? छात्र आदरणीय स्वर्गीय गुरु जी का फोटो लेके चल रहे हैं। और राहुल, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप ना बोले। अब आप सुनिए। छात्र आदरणीय राहुल गांधी, छात्र आदरणीय स्वर्गीय गुरु जी का फोटो लेके चल रहे हैं। छात्र आदरणीय इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी को पुकार रहे हैं। इनके जंतर मंतर में बैठे बच्चों ने प्रधानमंत्री जी का जिस तरह पुकार किया, यहां पे छात्रों ने कभी नहीं किया। यहां के छात्रों ने सिस्टम का अगेंस्ट किया, नेता का नहीं। वो तो उनको विश्वास है आदरणीय हेमंत सोरेन जी पे, उनको विश्वास है आदरणीय राहुल गांधी जी पे। उन्होंने किसी बीजेपी वालों को नहीं बुलाया। एक वो वीडियो दिखा दीजिए तो मान जाऊंगा। आप लोगों का तो आरोप है कि वही लोग उकसा रहे हैं, वही लोग बरगला नहीं, बुलाया नहीं, आरोप नहीं है, सत्य है। अच्छा ठीक, आज एक मिनट, दीनदयाल जी रघुवर दास जी गए थे, आपको देंगे। आज रघुवर दास जी गए थे, तो बोले भी नहीं, कुछ घंटे पहले रघुवर दास जी गए थे। हाँ, बोले कि पुलिस ने डंडा मारा, क्रूरता दिखाया। उस दिन कहां इंसानियत था जब युवा कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा घेराव किया था और जानवरों की तरह हम लोगों को मारा था? उस दिन कहा गया था जब अपने सीएम थे तो मारे थे, और आज सहानुभूति। अच्छा ठीक है, उज्जवल एक मिनट, दीनदयाल जी प्लीज, 1 मिनट बोल दें, 30 सेकंड, 30 सेकंड, आप 20 सेकंड लेंगे। वहां जो जंतर मंतर में हुआ था, तो वहां पे सपा और कांग्रेस के सारे गुंडे लोग मिलकर वहां जो वो उनके लोग थे, और यही कारण है कि आज ये अपने जवान को ना संभाल के बोलिएगा, गुंडे नहीं है, समझे? प्रोटेस्ट अब कोई पार्टी का नहीं था वहां पे, वहां छात्रों के, गुंडे कोई नहीं है। गुंडे आपके साथ है, गोडसे के विचारधारा के आप है, गुंडे आप हैं, पता चल रहा है। तड़ी पर आप है, तड़ी पर आप है, आपका गृह मंत्री तड़ी पर है। बांग्लादेश से आपको लाना, बंगाल से आप लाए, क्यों नहीं आके छात्रों को लड़ने दिए? हम तो लड़ने के लिए आज्ञा किए थे, क्या बात कर, हमने तो छोड़ दिया। हमने तो क्या कहते छात्रों के साथ खड़ा रहा। पुलिस विभाग ने छात्रों का टेंट लगाया, आपने तो बात तक नहीं किया। 35 दिन तक जंतर मंतर पर बैठे थे, क्या बात करते हैं? गुंडे आप हैं, आपने गांधी जी का मर्डर किया, आपने किया, गुंडे तो आप हैं। आपने हत्यारीपार को होम मिनिस्टर बना के रखे हैं, आप क्या बात करते हैं? जवाब लगाम पे बात कीजिए, शब्द का चयन सही कीजिए, वरना शब्द का गलत चयन करेंगे ना तो भाग नहीं पाइएगा। अरे आप लोग गुंडे आपके युवा मोर्चा के अध्यक्ष पत्थर चलाते दिखे हैं। ऑडियो ब्रेक करना पड़ेगा, याद रखेगा झारखंड पत्थरबाज आप है, पत्थर चलाते आप हैं। दोनों शांत हो जाए, शांत हो जाए। सर ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों ऑडियो डाउन कीजिए, नहीं मानेंगे। ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। चलिए, बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में इतने भिड़ गए कि जेडीयू को मौका ही नहीं मैं दे पाया। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब हैं। आफ्ताब जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आपके सहयोगी दल दीनदयाल जी और आपके मित्र उज्जवल जी दोनों भिड़ गए और आपको मैं मौका नहीं दे पाया, ब्रेक लेना पड़ा। अब अपनी बात रखिए, आप जो कुछ भी हो रहा है आपसे इसलिए भी खास है क्योंकि आप गुरु भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, बच्चों से आपका एक तरीके से रोज का आपका वास्ता है। क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण? देखिए नीले भाई, हम देख रहे थे अभी, हमारे भाई लोग यहाँ चैनल में थे, इन लोगों ने जो कैमरा सिंगल कीजिए, बातों को रखने का प्रयास किया, सिंगल कीजिए तो भैया, और अपनी बात को रखा, अच्छे से रखा है।
मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक बात आपको खुल के बताना चाहता हूं कि छात्र राजनीति जो है, हम लोग छात्र राजनीति से आगे आए और झारखंड के आंदोलन को पाए तकमील तक पहुंचाने के बाद आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं मानता हूं कि छात्र की अगर कोई समस्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल छात्र को ही निपटाना चाहिए। अगर छात्रों की समस्या है तो छात्र तक ही रखना चाहिए, और यदि छात्र पॉलिटिकल पार्टियों को अगर दस्तक देने का काम करेगा तो फिर वो छात्र आंदोलन तक नहीं रहता है, वो पॉलिटिकलाइज हो जाता है और आपकी जो समस्या है जहां है वहीं धरी की धरी रह जाती है। मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि कहीं से भी आप लाख कुछ बोल लीजिए, लेकिन आने वाला समय में झारखंड में जो आज जो जिस तरह का स्थिति पैदा हो गया है 2002 से लेकर के आज तक में, मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूं कि जब 30 लाख में बिक रहा था नौकरी, तो अब सीधे 50 लाख में नौकरी बिकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका रेट बढ़ जाएगा। यहां के झारखंड के बच्चे सफर कर रहे हैं और झारखंड के बच्चों को जिस तरह का यहां बरगलाने का काम किया जा रहा है, मैं उसका विरोधी हूं और घोर विरोधी हूं उसका। माननीय हेमंत सोरेन जी को चाहिए था कि जिन लोगों का नाम आ रहा है सबसे पहले उन लोगों की जांच होती है और उन लोगों को अरेस्ट किया जाता। नहीं, वो तो आश्वासन दे ही दिया ना। सर मेरी बात सुन लिया जाए, आश्वासन से काम चलता तो आज अमेरिका नहीं होता और भारत नहीं होता। भारत में हमारे यहां पर आश्वासन होता है पहले, और अमेरिका वगैरह में कार्रवाई होती है पहले। आप यूएस की बात करते हैं, आप सोवियत रूस की बात करते हैं, आप जापान और जर्मन की बात करते हैं, तो शिक्षा की जो व्यवस्था यहां पर है उस शिक्षा की व्यवस्था में कहीं आप नहीं टिक पाइएगा। आज क्या स्थिति बनी है, छात्र क्या डिमांड किए थे? अगर छात्रों ने डिमांड किया कि हमारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को जब ये मालूम चला कि छला जा रहा है हम लोगों को, तब वो बच्चे मजबूर होकर के अपने पढ़ाई को छोड़ करके वो वहां पे जमा होने का काम किए। ठीक है, क्या लगता है समाधान जल्दी? नहीं, सब देखिए, आप सबको बोले आधा घंटा हमने वेट किया, हमको पूरा बात बोलने दीजिए निलय भाई। ठीक है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी बात जब बोलते हैं तो लोग सुनता है आपको। तो उसी तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले उन लोगों पर तो ठीक है, उनकी कार्रवाई जो है, लेकिन जिन लोगों की नौकरियां हुई हैं झारखंड राज्य बनने के बाद से लेकर के, चाहे वो शिक्षा के मामला में हो, चाहे बीडीओ सीओ हो, चाहे डीएसपी हो, और चाहे जिस तरह का भी हो, जितना भी जेपीएससी और जेएसएससी से हुआ है एग्जाम, जहां पर भी दे उसके जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने पहले भी एक रिपोर्ट दिया है 2008 के शिक्षकों के बारे में, उसमें 96 लोगों का नाम है, 3 लोग अरेस्ट होकर के जेल चले गए थे, उसमें 2 महिलाएं भी थीं, लेकिन बाकी लोगों को जेल नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई उन शिक्षकों पर। उन पर भी आवाज आनी चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। चलिए, ठीक। तो इस तरह की बातें, ये अनर्गल बयान देने से कोई फायदा नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी को यहां पर टोटल राजनीति छोड़ करके एक चीज करनी चाहिए कि तमाम लोगों के ऊपर में सीबीआई अगर जांच की मांग हो रही, बच्चे मांग रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो करा दीजिए। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पढ़े लिखे को फारसी। बस चलिए, हो गई आपकी बात। लेकिन 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई, 3 राउंड वार्ता भी हुई, फिर भी हल नहीं निकला। देखिए, सबसे पहले नियत आपकी साफ होनी चाहिए। यहां तो शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है, और छात्र जब छले हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को, तो निश्चित रूप से वो चाह रहे हैं कि अबर जो है जय क्या क्षय कर दिया जाए। अभी दीनदयाल भाई ने कहा एक बात कि भाई ये कांग्रेसियों के छलावे में मत आइए, इनके छलने में आइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं माननीय हेमंत सोरेन जी को जानते हैं, हेमंत बाबू को मेरा साफ एकदम ये है, हमारा छोटा भाई है हेमंत सोरेन। हम ये आपको बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू हम लोग पैदा किए थे, जन्म दिए थे उसको, और हम लोग झारखंड आंदोलन में यहां तक आए हैं, एक साथ रहे हैं माननीय शिबू सोरेन के साथ।
चलिए, तो हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई तरह की बात है तो उस बात को मानने में कोई ठीक है, चलिए, नहीं ठीक है, है। आगे आपकी बात आ हेमंत गई। सोरेन जी को चाहिए आपकी बात कि आ गई। किसी को भी, और अगर मान लीजिए कि मंत्री को हटाना पड़ जाए तो उससे भी गुरेज मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, आ गई आपकी बात आ गई। जमील जी आपकी बात आ गई, पूरी आ गई। धीरज जी कुछ कहना चाहे, बोलिए धीरज जी। नहीं, एक स्वस्थ और विस्तृत चर्चा हो, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन गलत चीजों को प्रोत्साहित करना, गलत चीजों को प्रसारित करना भी गलत है। इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है, नहीं तो हम एकदम स्वस्थ संवाद के पक्षधर हैं। दूसरी बात होना भी चाहिए। निलय जी, एक कहावत है कि बिलाई के मनावे से शिखर नहीं टूटेला। सही ये जो आशा लगाए बैठे हुए कि नहीं 7 साल से कोई मौका नहीं मिल रहा है, हम हाथ पैर मार के बैठ गए हैं, अब चलो युवाओं के कंधों पर रख के बंदूक चलाया जाए। झारखंड के लोग बहुत जागरूक हैं और झारखंड का अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी इतिहास रहा है, झारखंड की लड़ाई में भी उनका बहुत बड़ा योगदान और इतिहास रहा है, उसको जानने की जरूरत है। बिल्कुल, पूरा आज देश ठाकुर में आप विश्वनाथ सहदेव की आज जयंती भी है। आज ही जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। जी, हम उनको नमन करते हैं, हम यहाँ से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और यही हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जो भी आपका तमगा है, जो पूरे देश में चला लेकिन झारखंड में फेल हो गया, और अभी भी आप सराउंडेड बाई जो है ना कि नहीं, झारखंड के अगल बगल हम सरकार बना लिए, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और बंगाल, और वहां से आदमी को बुला के यहाँ विधानसभा में उपद्रव करा देंगे और युवाओं पर कर देंगे कि नहीं, युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज अगर सही तरीके से होता तो दिल्ली में जमल भैया एक चीज सुनना है, एक हाँ बताइए। छात्र का आंदोलन कहीं भी होता है तो जो भी छात्र होते हैं, चाहे वो किसी स्टेट के हैं, देश के तो हैं ना, बिल्कुल वो आएंगे समर्थन देने। ठीक है, समर्थन देने के लिए वो लोग मान लीजिए आए भी, अगर एक तो यहाँ के लोकल लोग जंतर मंतर में पूरे देश नहीं विदेशों से भी लोग आ गए। बिल्कुल, तो छात्र आंदोलन है, अगर वो लोग आ गए तो क्या ऐसा जवाब ले लीजिए, 407 जवाब ले में। लीजिए। कहीं से कोई आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो नीट का मामला नहीं है कि दिल्ली, हम तो पहले बताए कि दिल्ली में नीट का मामला था, देश भर का मुद्दा था। जेपीएससी जेएसएससी देश भर का नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आप कहीं से आइए, यहाँ यूपीएससी यूपी के लोग नहीं भैया है, बड़ा यहाँ बिहार के लोग नहीं काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर मैंने आप बीपीएससी जब हो रहा है तो यहाँ झारखंड के लोगों का बीपीएससी में नहीं हो रहा है। ये वो कोई तर्क नहीं है कि झारखंड के लोगों का है लड़ाई तो झारखंडे लोग लड़ेगा, बाकी नहीं लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बाइफरकेट करने की कोई बात नहीं है। छात्र की लड़ाई है, छात्र लोग आए हैं और छात्र अपनी बात रख रहे हैं। वो छात्र नहीं आए, वो डायरेक्ट बोले कि पैसा देके हमें भेजा गया। ये गलत बात है। नहीं, वीडियो है, वीडियो है। अरे वीडियो तो बहुत तरह का चल रहा है। वीडियो में तो और बात मानिए, छात्रों का बात तो मानिए। वीडियो छोड़िए, एक और बात कि जब यहाँ के युवाओं ने अपना कोड ऑफ कंडक्ट लगाया हुआ है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, कोई धार्मिक नारे नहीं लगाएंगे, उनकी तैयारी जानते हैं क्या थी? विधानसभा का घेराव मतलब क्या होता है कि हम जाएंगे विधानसभा के पास, धरना में तब्दील हो जाएंगे। विधानसभा घेराव का मतलब थोड़ी होता है कि आप विधानसभा में घुस जाइएगा। छठा बैरिकेटिंग के पास हल्का अगर लाठीचार्ज करके तितर बितर नहीं किया जाता तो विधानसभा में घुस जाते हैं। और आप बोलते हैं कि दिल्ली से तुलना करते हैं, दिल्ली में पैलेट गन में 1 मिनट 17 लोगों को पैलेट गन लगा है, ऑन रिकॉर्ड है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, आरटीआई के तहत जानकारी जुटाई गई है कि किस किस अस्पताल में कितना पैलेट गन के घायल लोग हैं। अगर 104 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए। अगर उद्रवी तत्व कहीं झारखंड में एक लड़के को पुलिस के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा। आप तुलना करते हैं, बिहार में AK-47 लग के दौड़ाता है पुलिस। यहाँ संवेदनशीलता है, इसको मानिए। आपके कहने से और आपको थोपने से ठीक है, ठीक है, ठीक है। तिवारी जी, दुबे जी, अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो हैं वो बच्चों से मिलने के लिए गए, आंदोलनकारी छात्रों से, जो कि अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आइए देखते हैं, ये देखिए। दिया कि अपनी मांग, जायज मांग को लेकर हम सड़क पर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं और उसको धमकाने का काम सरकार के द्वारा। तो मैं सरकार के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, इस कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था लेकर ही आ सकते हो, धमकाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा का जगह और नहीं आ। झारखंड की जनता की टैक्स से ही पैसा
आपको वेतन और बंगला मिला हुआ है। कोई पार्टी का पैसा से आपको वेतन और तनख्वाह नहीं मिली, और इसलिए आप सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता की हैसियत से काम ना करते हुए, जिस माता पिता ने आपका पेट काट के आईएएस और आईपीएस बनाया, जिसमें संविधान ने आपको कहा है प्रशासन न पक्ष का न विपक्ष का, निष्पक्ष होकर काम करना, तो मैं आपको यही कहना चाहा हूं कि आप निष्पक्ष होकर शासन चलाए, किसी को धमकाने का काम ना करें। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, और ये भी आज छात्रों से मिलने आए और उन्होंने कहा कि निष्पक्ष होकर काम करें और किसी को बहकाएं नहीं। अब ये देखिए, बीजेपी कह रही है कि वो बहका रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी बहका रही है, जेएमएम का कहना है कि छात्र समझौते की कगार पर थे। उज्ज्वल तिवारी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, और अपने ज़माने में ये भी छात्र नेता हैं, और उज्ज्वल जी के ही टाइम में शायद लाठियाँ खाई थी आपने, मुझे जहाँ तक याद है। चलिए, किसी को तो याद है नीलेश भैया। ऐसा है कि मैंने सुना कि धमकाए नहीं, हो सकता है कि बहकाए नहीं उन्होंने बोला हो, मगर मैं मान लेता हूँ धमकाए नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम लोग छात्रों को धमका रहे हैं। सबसे ज्यादा तो अपने कार्यकाल में रघुवर दास धमकाए हैं। तुमको डीसी कौन बना दिया, तुमको एसपी कौन बना दिया, खुद बनाते थे और खुद धमकाते थे, तो बोले मत। और वो जो आज जाके रोना रो रहे हैं छात्रों के बीच में, उनको याद नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारा उम्मीद है कि वो देखते होंगे, 2018 में सबसे ज्यादा इन्होंने हम लोगों को, युवा कांग्रेस को मारा, सबसे ज्यादा केस इन्होंने हम लोगों पर किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने CNT-SPT एक्ट का विरोध किया, जिन्होंने राज्यपाल उस वक्त थी द्रौपदी मुर्मू मैडम, उन्होंने फाइल वापस कर दिया। छात्रों की लड़ाई लड़े, ये किस मुंह से गए थे, जबकि इनको याद होगा कि सैया बहने को जेंट्स पुलिस ने कितने गंदे तरीके से मारा था। तो ये किस मुंह से गए? इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। ये अपने कार्यकाल में कितने पर लोगों को वैसा काम किया है जो जाने के करने लायक नहीं। मैं और 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। पहला बात। दूसरा बात यह कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन छात्रों के साथ है। हम लोग रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे भी। छात्रों के साथ सारी डिमांड जो है नीति संगत, नियम संगत जो भी डिमांड्स होगा हम लोग करेंगे, सरकार में होने के बावजूद भी। तीसरे दिन से हम लोग छात्रों के बीच रह के उनके सुविधा को, और हमारे जिला प्रशासन ने 10 तारीख को जिस तरह सहनशीलता दिखाई, हमें याद है एक बैरिकेडिंग नहीं टूटा था तो हम लोगों को जानवर की तरह मारा गया था। 6 बैरिकेडिंग तोड़ दिए इन लोगों ने, मगर छात्रों ने सहनशीलता रखा। छात्र नेता ने बोला कि बाहरी लोग आए। ठीक है, ठीक है। चलिए, सुविधा का आप लोग ये ख्याल रख रहे हैं तिवारी जी कि रात को जाके बिजली का कनेक्शन काट दें। ठीक है, बिजली का कनेक्शन काटने की बात नहीं है। आप समझिए, उस जिला के प्रशासन के डीसी और एसएसपी है, उनकी जिम्मेदारी है, छात्र बैठे हैं, अगर वो चल गए, बात कर लिए और कुछ बातें रख दिए तो उसमें गलत नहीं है। हाँ ठीक है, हो सकता है कि जो आप कह रहे हो वो सही हो, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, मगर वो जिम्मेदार है, उनको जाना है, उनको देखना है कि छात्र सुरक्षित है कि नहीं। मगर आपके ही चैनल ने मास्क लगा के, टोपी लगा के, आज भी सुबह एक व्यक्ति एयर गन के साथ पकड़ाया वहां पे। नहीं, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, कुछ लोग तो उसकी सुरक्षा, कल वो घटना हो जाएगा तो सब बोलेगा सरकार ने सुरक्षा नहीं दिया। धीरज जी, रघुबर दास जी से बड़ा तानाशाह मुख्यमंत्री झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। रघुबर दास जी जो एक भी जेपीएससी नहीं करा पाए, वो सफलतापूर्वक, अगर हम 6ठा से लेकर 10वां जेपीएससी को भी मान ले, क्योंकि 11वां 12वां 13वां 14वां अगर विवाद में भी है, तब भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सफल हैं, संवेदनशील है, शालीन है, व्यवहारिक हैं और लोगों को सुनने वाले हैं। ये जाके वहां पे लोगों को भड़काने बहकाने का काम कर रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री थे, युवाओं पर लाठीचार्ज कराते थे। पलामू में दोहरी नियोजन नीति पर 13 और 11 जिला को बांट के छात्र जब आंदोलन करने लगे तो लाठीचार्ज करवा दिए, कई युवाओं पर केस किया। एक बच्ची थी जिसका देहांत हो गया था, माता पिता स्टेज पर मिलने गए, उसको डांट के फटकार के भगा दिया था इन्होंने। डीसी, एसपी और सरकारी जो आईएएस ऑफिसर होते थे, इनको बंधुआ मजदूर की तरह सरेआम डांटते थे कि तुमको कौन आईएएस बना दिया। अरे एक नेता बनना आसान है, एक आईएएस बनना मुश्किल है। रघुवर दास जी कभी पढ़ाई किए होते तो समझ में आता। अलग मुद्दा है, क्या बोला। अभी इस मुद्दे पर आइए ना, रघुवर जी के बारे में
ठीक है, आज वो मिलने गए थे और उन्होंने एक समर्थन दिया उन्हें, लेकिन उनके अब इस मुद्दे पर आइए ना, क्या कहेंगे आप? मेरा साधारण रूप से कहना है, बच्चों को जल्द न्याय मिले, युवाओं को जल्द न्याय मिले। सरकार इसलिए सीआईडी जांच करा रही है। 90 दिनों के अंदर हमें जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना है, उसका ट्रायल शुरू करना है। जो गलत किए हैं उनके 7 पुश्तें याद रखें, उसके लिए सरकार कार्रवाई कर रही है। जो अकाउंटेबिलिटी तय करना है नीलय जी, इस बार भी जांच हो रहा है, ट्रायल होगा, दोषी पकड़े जाएंगे। हमको अभी देखिए ना देवेंद्र महतो 12वां दिन आज उनका है, उनकी हालत खराब दिनों दिन खराब होती जा रही है। हबीबा जो हमारी बहन है, वो हमारी जो बच्ची है, वो भी अनशन पर है, अब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। एक और राहुल क्रांति हैं, आईसीयू में है। कैसे क्या किया जाए इन लोगों को? देखिए कैसे नहीं समझा पा रहे हम लोग? सरकार तो समझा दी, सरकार तो बोली कि जो भी आप मांग की हमने पूरा कर दिया। सीजीएल के मामले में हमारी क्या मजबूरी है हमने वो बता दिया, सरकार ने बता दी। सीबीआई क्यों नहीं और सीआईडी क्यों, इसके बारे में हमने भी चर्चा कर ली है। अब दूसरी बात कि अनशन करने वाले देवेंद्र महतो जी को भी ये समझना पड़ेगा, हम अनशन करने वाले छात्रों को भी, युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि सरकार की सीमाएं क्या है। अगर उनकी मांगे हो जाए तो हम, अगर सीआईडी फेल हो जाएगी नीलय जी, तो वो सीबीआई से करावे, चाहे अमेरिका के एफबीआई से करावे, हम तैयार हैं। आगे दीनदयाल जी, इनका कहना है कि सरकार तो पूरी शिद्दत से इसके साथ समझौते के लिए तैयार है और समस्या का हल चाहती है, लेकिन ये इन प्रकार कुछ हो जा रहा है ऐसा, या आप लोग करवा दे रहे हैं कि नहीं हो पा रहा? आप बताइए, क्या कहेंगे? आप संतुष्ट हैं आप अभी तक सरकार की कार्रवाई से? नहीं, देखिए, हमें संतुष्ट हैं कि नहीं है ये विषय नहीं है नीले भाई। नीले जी, विषय यह है कि छात्र संतुष्ट है या नहीं है। अगर छात्र आंदोलन है और छात्र आंदोलन में छात्र संतुष्ट नहीं है, बिजली काट करके, जनरेटर हटा करके, जब उनको मारने और दौड़ाने के लिए, मारने के लिए जब प्रशासन लग जाती है ताकि चेहरा दिखे नहीं, और तो इससे और घिनौना कुछ हो नहीं सकता है। राज्य में अपने बच्चे, देखिए, मुख्यमंत्री अगर कोई हैं तो निश्चित तौर पे झारखंड का गार्जियन वही हुए, और गार्जियन जब अपने बच्चों को पीटने पर उतारू हो जाए, जब उसे वाटर कैनन से परेशान करने लगे, जब अश्रु गैस से परेशान करने, एक मिनट सर, 6 गेट तो तोड़ने, मेरा बात सुन लीजिए ना। ये क्यों हुआ सर? इसके पहले ये वार्ता कर करके टालने का काम इन्होंने क्यों किया? एक बार में शुरू की बैठक में अगर ये ख्याते जी को गिरफ्तार कर लेते, तीनों सदस्यों को हटा लेते, तो आज मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये बात बढ़ती नहीं। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं नीले भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वक्त है कि आप समय बहुत लीजिए, समय खत्म हो गया, अन्यथा आपको रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मानेंगे नहीं। 30 सेकंड उज्जवल जी और धीरज जी, 30 सेकंड प्लीज। ये बार बार बोल रहे हैं। नहीं, अब क्या ये करना पड़ेगा। नहीं, हम आपके माध्यम से यही छात्रों को विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, आदरणीय के राजू जी, केशव कमलेश महतो जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो संवेदनशील है। आप हमारी बात मान के देखिए। दीनदयाल जी प्लीज संवेदनशील है, आपके साथ है, ठीक है, आपके बगल में खड़े हैं। चलिए ठीक है, साथ ऐसा रिफॉर्म लाएंगे कि जो, अरे साथ रहिए, ठीक जो आज तक हो गया धीरज फाइनल, करेंगे और आपके लिए इतने बड़े रिफॉर्म के साथ लाएंगे कि आपकी भविष्य सुनिश्चित रहेगी। हो गया सर, आगे बात आपके साथ भविष्य। आगे बात 30 सेकंड धीरज जी, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। क्या अब फाइनली क्या कहेंगे आप? कंक्लूजन। फाइनली मेरा यही कहना है कि हमें त्वरित युवाओं को त्वरित न्याय देना है। त्वरित न्याय सीआईडी के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि सीआईडी लीड लेकर बढ़ चुकी है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर सार्वजनिक करने के बाद रिपोर्ट युवाओं को लगता है कि हम सफल नहीं हुए, तो वही जयपाल सिंह मुंडा का स्टेडियम रहेगा, फिर से धरना देने, अनशन करने, आंदोलन करने का विकल्प है। लेकिन एक बार सरकार को भरोसा करें, एक बार सरकार की बात माने। नहीं सीआईडी अगर सफल होगी तो वो कहेंगे तो सीबीआई, वो कहेंगे तो एफबीआई। सरकार हर चीज के लिए तैयार है, सरकार न्यायिक जांच के लिए भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ धीरज जी जुड़े, उज्जवल जी और आफ्ताब जी। आपने नहीं बोल दिया, आपने इजाजत, समय अब नहीं दे रहा है, और आपकी बात तो आ ही गई। चलिए, दीनदयाल जी और आफ्ताब जी, आपका दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के टू द पॉइंट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।